रामेश्वर नामक महालिंग की महिमा। श्री सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का एक बार दर्शन कर लेता है, वह भगवान शंकर के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्य युग में 10 वर्षों में जो पुण्य किया जाता है, उसी को त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं। वही द्वापर में 1 मास और कलयुग में 1 दिन में साध्य होता है। परंतु जो लोग भगवान रामेश्वर का दर्शन करते हैं, उनको वही पुण्य कोटि गुना होकर 1-1 पल में प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है। रामेश्वर नामक महालिंग में सब तीर्थ, संपूर्ण देवता, ऋषि मुनि तथा पितर विद्यमान हैं, जो एक समय, 2 समय, तीनों समय अथवा सर्वदा ही मोक्षदायक रामेश्वर नामक महादेव जी का स्मरण या कीर्तन करते हैं, वे पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंदमय अद्वैत रूप सांब शिव को प्राप्त होते हैं। रामेश्वर नामक शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हुआ है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग को नमस्कार और उसका पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग के प्रति भक्ति रखते हैं, उन लोगों के प्रणाम, स्मरण और पूजन में तत्पर रहने वाले मानव भी कभी दुख नहीं देखते। करोड़ों जन्मों में किए गए जो कोई भी पाप हैं, वे भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेने पर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य अवश्य ही भगवान रुद्र का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में काष्ठ के ढेर को भस्म कर डालती है, वैसे ही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले लोगों के सब पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग की भक्ति 8 प्रकार की बताई गई है। रामेश्वर के भक्तों के प्रति स्नेह एवं दया भाव रखना, उन भक्तों का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना, स्वयं भगवान रामेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करना, उन्हीं के लिए देह की सारी चेष्टाओं का होना, श्री रामेश्वर की महात्म्य कथा श्रवण करने में आदर भाव रखना, उनके प्रति प्रेमाधिक्य के कारण वाणी का गदगद होना, नेत्रों में आंसू आना, शरीर में रोमांच का उदय होना आदि भावों का स्फुरण, श्री रामेश्वर महालिंग का निरंतर स्मरण करना तथा उसी की शरण लेकर जीवन धारण करना। जिस किसी म्लेच्छ में भी ऐसी 8 प्रकार की भक्ति हो, वह भी मुक्ति क्षेत्रों के मोक्ष रूपी धन का अधिकारी बताया गया है। अनन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति निश्चित है। ऊर्ध्वरेता सन्यासियों को वेदांत शास्त्र के श्रवण से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब वर्णों और सब आश्रम के लोगों को दर्शन शास्त्र के श्रवण जनित ज्ञान के बिना ही केवल रामेश्वर महालिंग के दर्शन से ही प्राप्त हो जाती है। योग युक्त ऊर्ध्वरेता मुनियों की जो गति होती है, वही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले समस्त प्राणियों की होती है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के क्षेत्र की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अंबा पार्वती सहित परम दयालु रामेश्वर महालिंग रूप भगवान शिव में भक्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है। उनकी पूजा का शुभ अवसर भी दुर्लभ है तथा उनका स्तवन और स्मरण भी अत्यंत दुर्लभ है। जिसकी बुद्धि निरंतर रामेश्वर महालिंग का चिंतन करती है, वही इस पृथ्वी पर धन्याति धन्य पुरुष है। श्री रामेश्वर महालिंग का दर्शन करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से दूसरे प्राणियों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो प्रातः काल उठकर 3 बार रामनाथ शब्द का उच्चारण करता है, उसका पहले दिन का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। यदि प्राण त्याग के समय मनुष्य भगवान रामेश्वर का स्मरण करे, तो फिर उसका जन्म नहीं होता। रामनाथ, महादेव, करुणानिधे, सदा मेरी रक्षा कीजिए, इस प्रकार जो सदा उच्चारण करता है, वह कलयुग से पीड़ित नहीं होता। रामनाथ, जगन्नाथ, धूर्जटे, नील लोहित, जो इस प्रकार सदा बोलता है, उसे माया नहीं सताती। नीलकंठ, महादेव,
रामेश्वर सदाशिव। सदा ऐसा बोलने वाला प्राणी कभी काम से कष्ट नहीं पाता। हे रामेश्वर, हे यमराज के शत्रु, हे कालकूट विष का भक्षण करने वाले शिव, प्रतिदिन इस प्रकार उच्चारण करने वाला पुरुष कभी क्रोध से पीड़ित नहीं होता। जो स्फटिक आदि भिन्न भिन्न शिलाओं से भगवान रामेश्वर का मंदिर बनाता है, वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान शिव के लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक त्रिशूलधारी भगवान रामेश्वर के स्नान के समय में रुद्राध्याय, चमक, पुरुष सूक्त, त्रिसुपर्ण, पंच शांति तथा पावमानी आदि ऋचाओं को प्रेम पूर्वक जपता है, वह कभी नरक का कष्ट नहीं भोगता है। जो रामेश्वर महालिंग को गाय के दूध से स्नान कराता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में पूजित होता है। दही से स्नान कराने वाला पुरुष सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। रामेश्वर शिव को नारियल के जल से कराया हुआ स्नान ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाशक बताया गया है। वस्त्र से छानकर शुद्ध किए हुए जल के द्वारा रामेश्वर महादेव को स्नान कराने वाला पुरुष वरुण लोक में जाता है। पुष्पों के सुगंध से वासित जल के द्वारा दया निधान रामेश्वर महालिंग को स्नान कराने वाला मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। राम सेतु धनुष कोटि में विराजमान भगवान रामेश्वर, ऐसा उच्चारण करके मनुष्य जहां कहीं भी स्नान करे, सेतु स्नान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के टूटे फूटे हुए मंदिर को बनाता या उसकी मरम्मत करता है, वह 10 सहस्त्र ब्रह्म हत्याओं को जला डालता है। जो मनुष्य भगवान रामेश्वर के आगे प्रसन्नता पूर्वक दीपक अर्पण करता है, वह अविद्यामय अंधकार का भेदन करके प्रकाश स्वरूप सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान रामेश्वर के उद्देश्य से जो थोड़ा भी आदर पूर्वक दान किया जाता है, वह दाता को परलोक में अनंत फल देने वाला होता है। महाक्षेत्र रामेश्वर में श्री रामनाथ जी के समीप निवास करने वाला मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार का लाड प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्यों की पीड़ा दूर करने वाले रामेश्वर महालिंग का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। भगवान रामेश्वर का पूजन, वंदन, स्मरण, श्रवण और दर्शन कर लेने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। जो लाए हुए गंगा जल के द्वारा रामेश्वर नामक महालिंग को स्नान कराता है, वह भगवान शिव के लिए भी आदरणीय हो जाता है। जब तक मृत्यु नहीं आती, जब तक बुढ़ापा का आक्रमण नहीं होता और जब तक संपूर्ण इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को सदैव भगवान रामेश्वर का वंदन, पूजन, चिंतन तथा स्तवन कर लेना चाहिए। परम दयालु भगवान रामेश्वर का जो भक्ति पूर्वक सदा भजन करते हैं, वे इस भूतल पर सदा सुखी होते हैं और अंत में सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रामेश्वर महालिंग की महिमा का वर्णन किया गया। जो इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है, वह श्री रामेश्वर की सेवा के परम उत्तम फल को